तोहर माइयो जिंदाबाद, भतीजा तोहर बापो जिंदाबाद। ए तोरा पहिन के लगा छिया एली नाच करे लाल हारूदर की फिल्म का बेल तोरा पहिन के। ए रे की तुमको मजा आ रहा है? मजाक हमरा मजाक नहीं सुन। अच्छा चल तुम बेटा बोलिए क्या तुमको माँ से मिलना है? मुझे माँ से अरे देवा की रे दे बेटा माँ से मिलेगा। और मैं से नहीं मिलते थे थोड़ा से मिल के की। ठीक है तुम जाओ, हां मैं अभी कभी तुम्हारी माँ को फोन करके मंगाता हूँ। ठीक माँ से मैं मिल करके स्कूल तुरंत इंटरनेट पर मैं आए। ठीक है ठीक है जाओ। हां आप का छलो दे लाइव के दो करबा। ए रे की बोला बेटा क्या बोल करके गया है? अब कहूँ मन कहन लगैया घोड़ी के नीचा में दर्द करे। चुप रह। इधर कल के गरह टल गया। आप देखो ने केहन गरह छे जे एकदा कपार को गुद्दा खा जेता। देवा हां तुम तो मजाक कर रहा है। हमरा तो कहै छियै भगवान एना ही सब रहे एना ही रारे तू रे रारे। थाली बना देख देवा अब मजाक करना छोड़ दे। नहीं नहीं मजाक हम कर बकिया। ऐसा कर बेटा माँ के लिए बोल करके गया है कि जब तक आप हमारी माँ से नहीं मिलाइएगा या तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा नहीं तो किसी नदी में जाकर डूब जाएंगे। सही बोला है बेटा देवा। और मैं भी बोल दिया कि देवा लगारिया अब यहाँ पहल रे माला दिया मेरे। बेटी दुर्गा मैया झुकिए मिनतिया मैया। तोहरो शरण में करिया मैया झुकी है मिनी
प्रणाम माँ। खुशी रहो बेटी। आज मैं देख रही हूँ बेटी किस जंगल में आंखों में आंसू लेकर के तुम माँ दुर्गा की पुकार किया बेटी। माँ हाँ क्यों खुश रहने की तुम आशीर्वाद दे रही है? क्यों? अरे इस अवेगिन को क्यों ना तुम अपने बाग के मुंह में डाल देती है, ये बेटी ताकि तुम्हारी पुत्री इस दुनिया से चली जाए ये तन को छोड़ करके। बेटी हाँ माँ। हर वक्त को कोई ना कोई मुसीबत होती है ना, तो कहीं न कहीं जाकर के माँ उसको सहारा देती है बेटी। बता माँ हाँ आप मुझे एक चीज बता दे माँ, कि इससे पहले मेरे कोख में एक पुत्र था, वो पुत्र पैदा लिया। हाँ उस वक्त भी मैं 14 वर्ष के लिए वनवास आए थे। क्यों नहीं? एक बात बता दे माँ, अब जो मेरी कोख से पैदा होने वाली है या होने वाला है, क्या पैदा होगे? बेटी हाँ माँ। अब आपके कोख से पैदा होने वाली एक पोत्री हो। झूठ बोलती है माँ। नहीं बेटी तू झूठ बोलती है, देवी नहीं तू कालनी है। तेरी सेवा करते करते मैंने अपना समय को व्यतीत कर डाली हूँ। अरे तुझे थोड़ा सा माया भी नहीं आ रही है इस भागिन के लिए? थोड़ा सा भी दिल में जगह नहीं है कि इस भागिन को दूसरी बार तूने जंगल में रास्ता दिखा दिया, रंग महल का रास्ता छोड़। बेटी हाँ माँ। यदि मुझे दया नहीं आती है तो आज मैं तुम्हें इस जंगल में दर्शन नहीं देती बेटी। माँ हाँ मुझे एक बात बता दे माँ। बता बेटी क्या हुआ? क्या वो पुत्री जन्म लेगी, कैसी होगी? एक बात ये बता दे माँ मुझे। होला रानी हाँ माँ। आगे वो पुत्री कैसी होगी और कैसी जन्म लेगी बेटी? हाँ माँ। मैं माँ दुर्गा होगी। मैं इस जंगल में आपके लिए थोड़ी सी झोपड़ी बना देती हूँ और इस जंगल में एक माँ की मंदिर वाला नीला और उस दुर्गा माँ को नित्य प्रत्येक दिन तो पूजा करते रहना बेटी। कोई चीज की अगर कष्ट नहीं आ जाएगी तो जरूर उसको पूरा करेंगे हम बेटी। मैं एक बात पूछ रही हूँ माँ, हाँ कि मेरी कोख से जो पैदा लेने वाली है वो पुत्री आपने बताई है, वो पुत्री कैसी होगी? उस पुत्री वो कालिनी है या डायन है या जोगिनी है या भूतनी है प्रेतनी है, वो बता दे माँ। बेटी हाँ। आप क्या करके सुना रही? किसने बोला कि वो पुत्री जन्म लेगी तो काली नागिन होगी? नहीं बेटी, वो पुत्री ऐसी भाग्यशाली होगी कि वो अपने माँ और पिता को नाम के बाद शानदार ऊंचा करेगा। फिर झूठ बोल रही है। क्यों? अरे तुम देवी होकर के झूठ बोल रही है नहीं कि वो लक्ष्मी बेटी होगी। हाँ सच में लक्ष्मी होगी। वो कैसे होगी बता, अभी भी बता, अभी भी तो सच समय है मेरे पास में। बेटी फूला और जब तुम्हारे पुत्री आपके गर्भ से पैदा लेगी तो जब हंसेगी तो सोना चांदी की राज मोहब्बा में बरसात हो गई। जब वो रोने लगेगी तो हीरे मोती जवाहर इस राज मोहब्बा में उदय हो जाए। राज मोहब्बा गद गद उठ जाएगी। देख ला क्यों मजाक कर रही है? अरे मजाक करना है तो अपने देवलोक में जाकर के मजाक कर, अपने पुत्री के साथ में क्यों मजाक कर रही नहीं है? बेटी मैं सच कह रही हूँ, वो आने वाली तुम्हारे घर की भविष्य वो लक्ष्मी आ रही है बेटी। माँ हाँ वो राजा चंडाल ने मुझे फिर से ऐसा जुल्म ढाले हैं। क्या किया? कि उन्होंने एक पंडित जी के बातों पर आकर के मुझे, वो पंडित जी बोले क्या कि वो अब की बार जो आपके रानी के कोख से पैदा लेने वाली है हाँ वो पुत्री है, और वो पुत्री पैदा जब लेगी रोएगी तो मुंह से आग का बबूला निकलेगा, मोहबी किला जल के भस्म हो जाएंगे, अग्नि अग्नि हो जाएगा, राख हो जाएंगे, और वो रोएगी
हंसेगी। तो क्या बेटी? माँ वो बताई है कि आंख से पानी जब निकलेंगे तो गंगा धार बह जाएंगे। क्या? मोबी किला पानी पानी हो जाएगा। नहीं बेटी, मोबी किला भस्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। मोबी किला में कोई नहीं रहेगा। नहीं बेटी, हाँ माँ, ऐसा ही बताए। नहीं। हाँ, क्या आपको पति आपको बोला है? पति नहीं, मेरे स्वामीनाथ को वो पंडित जी बता करके गए हैं। अच्छा, हाँ, वो राजा अंधा है। वो पंडित जी की बातों पर आकर के मुझे फिर से 14 वर्ष के लिए वनवास को भेज दिए हैं। बेटे, हाँ माँ, तुम्हारा पति किसी को कहने पर भाग गई है। ठीक है बेटी, जब वो राजा आपको निकाल ही दिया तो इसी जंगल में मैं ये छोटा सा झोपड़ी बना देती हूँ बेटी। जा इसी झोपड़ी में तू रहना, और जब आपको पोतरी पैदा लेगी बेटी तो मेरी मंदिर बना लेना, और नित्य प्रत्येक दिन तू पूजा करते रहना। अगर कोई चीज की दिक्कत होगी तो मैं अवश्य तुम्हारे दर्शन दूंगी माँ। लेकिन माँ, हाँ मैं तो एक सती नारी हूँ। हाँ, मैं पर पुरुष को अभी तक मैं नहीं देख सकती हूँ। मेरी कोख में जब पैदा बच्चा लेंगे तो मैं किस तरह से इस कोख से उस बच्चा को पैदा करूंगी? क्या आपने अपने जादू के बल से या अपनी शक्ति से मेरे कोख में रखोगी? हाँ, मैं अपनी शक्ति से रखूंगी बेटी। बेटे, जब आपको उस बच्चा पालने की समय आ जाएगी तो मैं खुद ही आपको बता देता हूँ। जो राजा आपके राज मोहब्बत से इस जंगल की ओर रास्ता दिखाई है बेटे, मैं यहां से जाती हूँ मोहब्बी किला राज गए, और उस राजा के सर पर जाकर के मैं मर रहा हूँ। तारों के पूरे उसको जितना भी रंग में उसको पानी होगी मैं खींच करके सारे बाहर कर दूंगा। जब वो राजा पानी के लिए तरसेगी बेटी तो जाकर के उस राजा को तू पानी पिला देना, और पानी पिला करके उसी झोपड़ी में तू लेकर के चले जाना उस राजा का, और अपने मुख को मत दिखाना बेटी। जब वो राजा आ जाएगी आपको झोपड़ी में गए तो आपके कोखों में उसी समय पोतरी पालना शुरू हो जाएगी बेटे। क्या मैं अपना पत्नी धर्म उनके साथ निभाऊंगी? हाँ बेटी, लेकिन अपना चेहरा नहीं चेहरा दिखाना। मत दिखाना, नहीं तो वो पहचान लेगी आपको। ठीक है माँ, आप अपने मंदिर को जाओ, लेकिन मुझे ना जब जब मैं आपको याद करूंगी तो मुझे एक बार दर्श दे देना। ठीक है बेटी, लेकिन हाँ, जाते वक्त राजा से कुछ निशानी ले लेना बेटी, ताकि आने वाले समय में आप उसको दिखाना। निशानी ले लूंगी? हाँ ठीक है माँ, आप जाओ अपना मंदिर को, मैं अपना झोपड़ी में जाती हूँ। आप अभी धाना है रौरलई, अब देवी जानू छाल गरिया, अब यहाँ पानी यही वाला दीवानो। खेला का मोड़ एक और आ गया है। आप लोग अभी सुने कि पुत्री, मैं अब उस राजा से ही तुम्हारे कोख में बच्चा ही होंगे, और तुम पतिव्रता नारी हो, तुम अपने पति के ही साथ रहोगी, और मैं उसे पता भी नहीं चलने दूंगी कि और तुम उसकी पत्नी हो। मैं जा रही हूँ मोबी किला में, उस राजा के सर पर मरवाऊंगी, और मरवा करके तुझे उसे जंगल को लाऊंगी। जंगल में वो शिकार खेलते खेलते वो से प्यास लग जाएंगे। प्यास जब लग जाएंगे तो बेटी तुम्हें उस पानी पिलाना, पानी पिला करके और उसे कहीं जाने मत देना।
तुम अपना घूंघट गिरा करके रखना और उसे अपना झोपड़ी में ले आना। तुम अपना पत्नी धर्म निभा लेना और पतिव्रता कह लेना, उसे जाने मत देना और अपना घूंघट अपन उनके सामने खोलना मत। बस जाने वक्त में उससे एक निशानी ले लेना। मैं अब यहाँ से मैं अपनी झोपड़ी को जाती हूँ। अब आप लोग देखिए इस कहानी का मोड़ कैसे आता है। चल रही गे फुलवाया भगली गई झोपड़ी में भैया के जा। चल ले जब फुलवाया भगली गे हई गे झोपड़ी। चल ले फुलवाया झोपड़ी के जा। चल ले भगली हे भगवान, आज इस स्कूल में माँ और पिताजी के मुझे याद आ रहे हैं। मैं करूं तो करूं क्या? मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा है कि मेरे महुआ किला पर क्या सब हुआ है, क्या हो रहा है। मैं यहाँ से पहले चलता हूँ अपने महुआ किला, फिर वहाँ जाकर के सारा बात मुझे पता चलेगा। हेलो चले खेलरिया अमर जीते जम। मुझे जाने आने में कोई विलंब नहीं होता है। मैं महुआ किला आ चुका हूँ। मैं अपनी माँ को बुलाता हूँ। मेरी माँ है और कोई न कोई अवश्य ही आएंगे। हेलो माता राजिया दुलारुआ बेटा गे नागर मो
हेलो। अरे अमरजीत सिंह जी चाचा जी। हेलो। अरे आज तुम्हें कनवज को छोड़ करके तुम्हें राजमहल आ गए। करिया नाम चाचा हो क्या शारदा चूकी हो परनाम करिया तोरा हो चाचा के रे ललदला का महापार चाचा के रे ललदला के महापार जिया रे खेलौना मारे बेटा हाय रे दुनिया अमरजीत सिंह प्रणाम प्रणाम चाचा जी। आशीर्वाद है बेटा। सबसे पहले तो तुम्हें कनवज का समाचार बोलो। चाचा जी माँ भगवती की कृपा से महुआ किला के समाचार कैसा चल रहा अमरजीत सिंह है? जी बोलिए। अरे राजमहल का समाचार तुम्हें पता है कि जब तक जिंदगी बचेगा बाबू रुदल सिंह को देवा पंडित को आज तक उसको कले पर नहीं लग सकता है बेटा। कोई चीज का दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है। मैं भी यही चाहता है माँ भगवती हमारे महुआ किला पे कोई आँच ना आए। नहीं आ सके। चाचा जी बोलिए। मेरी माँ कहाँ है? क्या तुम्हारी माँ? जी तुम्हारी माँ वो तो तुम्हारा पिता ही बोलेंगे। और तुम्हारा पिता तो 6 महीना जंगल में रहता था, 2-4 रोज राज दरबार में रहता है। तो आप भी तो बता सकते हैं क्योंकि आप मेरे पिताजी के साथ में हमेशा रहते हैं। हमेशा रहता हूँ। तो आप मेरी माँ की हाल क्यों नहीं बता सकते? जी से तब तक ना हो भोजाना कराब अन्ना गरम नहीं मिला भाई हो पिता। शाबाश शाबाश कर रहा हूं। कहने था जवाब दो। माता जी से नहीं भोजन हो
की कहे छो चल बेटा को समझा बुझा करके स्कूल भेजना। कथी हमें की समझेबे अरे ननू बोलिए। मैं कहल नहीं कहे छो ए रुक रुक नहीं बता रहे। मैं कहल जब तक कुछ भी नहीं तब तक खाना भोजन नहीं खेलिए ठीक है। आ कहे छिए तो चल खा पी के चलिए स्कूल ता ए मुंह बाबे छो यही समझा रहा बेटा। तो की तब की समझाबे छी क्या पूछेगा माँ का हाल रे? हम से हमने कहलिए तुम नहीं जानते हो कि इसका माँ कहाँ गया है? हमें जाने छी अगर मैं माले कत गले धरती में गिर गेले मारेंगे बेहुदा। तुम इसको नहीं समझा सकता है तो तुम आराम से साइड में रहो, मैं समझाता हूँ बेटा को। आए दैव समझाई शंकर भगवान छियो हम समझाते हैं ना, तुम चुप हो पहले। गुड्डी महारानी आ छियो समझा बेटा इधर या बोलिए। देख बेटा, तुम माँ के लिए बोल रहा है जी। आज देख बेटा, कल रक्षाबंधन का दिन था, कल परसों। सही बात है। और तुम्हारे ननिहाल में बहुत सुंदर मेला लगा था। तेन मेला लागल छो ने गुपचुप रे बाबू पूछी ने बाबू माय तो गेले तोरा ने किया लागल हमारा मन नहीं था जाने का। कहना ना तोरा नहीं चाहे छ ए तुम चुप बेटा। बोलिए। तुम्हारी माँ जीत करके तुम्हारे ननिहाल चला गया है। अच्छा। बोला कि 2-4 में दिन पू 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 अब है ऐना पंचायत को रहने वाले उमाकांत सदा। अब है ऐना पंचायत को रहने वाले उमाकांत सदा, आपको तरफ से 1 रुपए का नोट मिला है इसे माँ खोजने के लिए। मैं पूरे पार्टी को ओर से लाख धन्यवाद दे रहा हूँ। जय हिंद जय भारत। कते लोग मदद करे छे तोरा एगो कोचलो देता। तुमको बहसा रहा है। अच्छा चल, तुम नहीं समझा रहा तो ठीक है। तू रारे रहो सारे रहो। मजाक सूझ रहा, मजाक सूझ रहा। गायर दादवा बेटा बोलिए। जब तुम्हारी माँ नैहर गई जी, बोलने लगा कि मैं 2-4 दिन रह करके मेला देख करके अपने भाई लोग को राखी बांध करके मैं लौट जाऊंगा। ठीक। मैंने तुम्हारी माँ को बहुत समझाया कि रानी। हाँ ठीक है कह छो। हाँ ये ठीक है का बच्चा ठीक है भौजी के तते समझल के ने जे चल गए लेहरा। हाँ लाज बना कर लाज हेती है मोर जीती है। मारेंगे बेहुदा, बुखारे उतार दे। हमें तो लाज से ये माइट में करल जाय छी। चल आराम से चुपचाप मुंह बंद करके रह। हमें मुंह ने बेटा बोलिए। मैंने तुम्हारी माँ को बहुत समझाया कि रानी तुम राज मोहब्बत छोड़ करके मत जाओ। ठीक। कहीं अगर बेटा स्कूल से आ गया तुम्हारे बारे में पूछना शुरू कर दिया तो मैं क्या जवाब दूंगा? पिताजी मुझे कुछ मालूम नहीं है। चाहे मेरी ननिहल गया हो चाहे कहीं गया हो, मुझे मेरी माँ चाहिए। बिल्कुल। अगर आप मेरी माँ से नहीं मिलाते हैं, बापे से ब्याह क्या लिया बेटा सुन लीजिए। अगर आप मेरी माँ से नहीं मिलाएंगे तो इसी टाइम इसी वक्त